राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल के द्वारा सिंचाई विभाग के अधिकारियों की जयपुर में ली है बैठक। सिंचाई परियोजनाओं को लेकर गंभीरता दिखाने के लिए दिए हैं निर्देश। साथ ही डीपीआर बनाना जो बजट के अंदर घोषणा की गई है, जो किसानों की मांग है, जो फिर 100 साल जो गंग नहर को होने को हैं, उसको लेकर तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि गंग नहर गंगानगर जिले से जो निकाली गई थी, उसको लेकर तैयारियां करने, उसका रखरखाव, उस पर सुधार के कार्यक्रम लागू करने की बातें कही गई हैं। मुख्यमंत्री का कहना है हर खेत और हर घर तक पहुंचना चाहिए पानी। इसके लिए वे गंभीर होकर सभी अधिकारी काम करें। सिंचाई परियोजना और काली तीर लिफ्ट योजना, धौलपुर लिफ्ट पेयजल परियोजना, अन्य कई जल परियोजनाएं जो चलाई जा रही हैं, उसको समय से पूरा करने, किसानों को लाभ देने और आम जन के अंदर सरकार के प्रति एक राय बनाने और सरकार के प्रति जवाबदेही सरकार के तहत कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। चलो फिर राजस्थान के अंदर नहरों के रखरखाव की बात चली है, तो आपको एक नहर की कहानी भी बताते हैं। 20-25 वर्षों से यहाँ किसानों को इस नहर का रखरखाव, इस नहर की रिलाइनिंग नहीं होने से, बार बार नहर टूटने से किसानों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। एक एक किसान को एक वर्ष में 1 करोड़ का नुकसान कम से कम होता आ रहा है। उसके लिए सरकार के स्तर से बजट तो रख दिया गया, लेकिन उसकी डीपीआर तक नहीं बन रही है। 2 साल से डीपीआर का काम अटका हुआ है। नहर का नाम है नौहर फीडर। आंदोलन 20 वर्षों से किसान करते आ रहे हैं। केंद्र सरकार तक मामला पहुंचा था। किसान बार बार गए, सांसद को लेकर गए, राजस्थान के अंदर धरना लगाया, कलेक्टेड हनुमानगढ़ के आगे आमरण किया। कोरे आश्वासन ही अभी तक मिले हैं। नौहर फीडर के जहाँ पर जो किसान हैं, उनकी खेती है वह बंजर भूमि की तरफ अब बढ़ चुकी है, क्योंकि जो पानी क्यूसेक के अनुसार जो वहाँ पर बताया गया है, जो सिंचाई विभाग के द्वारा निर्धारित किया गया है, वह उनको मिलता नहीं है। इसकी वजह से फीडर की क्षमता 226 क्यूसेक के मुकाबले केवल 150 क्यूसेक पानी ही उसमें चल पाता है, और वो भी हरियाणा सीमा के अंदर टूट जाता है। बार बार टूटती है नौहर फीडर, क्योंकि इसकी रिलाइनिंग नहीं हो रही, डीपीआर नहीं बन रही, और सिंचाई पानी की कमी और उसकी वजह से उपज के अंदर किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। लगभग 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें प्रभावित हो जाती हैं। किसानों की आय में कमी हो जाती है। मोदी का कहना है कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाए, लेकिन किसानों की जो वास्तविक आय वर्तमान समय में चल रही है, वह भी उनको नहीं मिल रही है। नौहर फीडर की रिलाइनिंग न होने से किसानों को क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, उसका आपको थोड़ा सा हम नज़रिया बता देते हैं। फीडर की क्षमता के अनुसार पानी नहीं पहुंचने के कारण किसानों को पर्याप्त और समय पर सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता है। लाइनिंग खराब होने की वजह से अतिरिक्त पानी या फिर मानसून के दौरान भी पूरी क्षमता से पानी नहीं चलाया जाता। नहर हरियाणा के अंदर टूट जाती है। पर्याप्त सिंचाई न मिलने के कारण फसलें खराब हो रही हैं, उपज में कमी हो रही है, किसानों को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। नौहर फीडर से जुड़े हजारों किसानों को यह बात घर कर गई है कि आखिरकार जो सरकार आती है वह हमारी सुनती क्यों नहीं है। बीजेपी पार्टी के द्वारा इसका बजट अब रखा गया, लेकिन उसकी रिलाइनिंग हरियाणा राज्य के अंदर अटकी हुई है।
हरियाणा राज्य के अंदर लाइनिंग का काम होना है, वहाँ पर नियम यही है कि जिस क्षेत्र के अंदर, जिस राज्य के अंदर नहर का लाइनिंग का काम होना है, रखरखाव का काम होना है, साफ सफाई का काम होना है, उसकी डीपीआर उस राज्य के द्वारा यानी उस राज्य के सिंचाई विभाग के द्वारा बनाई जाती है। लेकिन हरियाणा राज्य के अंदर पानी की चोरी, नहर फीडर के पानी की चोरी कई सालों से, लगातार 20-25 सालों से हो रही है। उसको लेकर हरियाणा सरकार तो सक्रिय होगी ही नहीं, क्योंकि उनके किसान हैं। वे अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी पहुंच के अनुसार सिंचाई विभाग से मिली वक्त कर राजस्थान को जो 226 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए, उसमें से वे वहीं पर नहर को तोड़कर पाइपें लगाकर वहाँ पर विभिन्न तरीके अपनाकर सिंचाई पानी की चोरी लगातार करते आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार के वक्त हालांकि नहर के अंदर सिंचाई पानी की चोरी को रोकने के लिए एक थाना भी स्थापित किया गया। पहला थाना ये स्थापित किया गया था। उस थाने की स्थापना के बाद किसानों को लगा था कि पानी चोरी इस क्षेत्र के अंदर नहीं होगी। नहर फीडर भादरा क्षेत्र के अंदर किसानों को जो पानी मिलना चाहिए वह मिलने लगेगा। लेकिन इस थाने का प्रभाव, इस थाने की कार्रवाई भी कुछ भी नज़र नहीं आती है। मात्र वहाँ पर तनख्वाह उठाने का काम थाने के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और सिंचाई विभाग के अधिकारी उठाने का काम ही करते आ रहे हैं। लेकिन किसानों को जो संघर्ष किया, आंदोलन किया, आमरण अनशन किया, भूख हड़ताल की, उसका उनको कुछ भी मिलता नज़र नहीं आया। अब डीपीआर अटकी हुई है, 2 साल से अटकी हुई है। राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार और केंद्र के अंदर बीजेपी सरकार, उसके बावजूद काम नहीं हो, डीपीआर नहीं बने और नहर की रिलाइनिंग 20-25 सालों से अटकी रहे। अब जो 2 साल से अटकी हुई है, इसकी जिम्मेदारी तो बीजेपी पार्टी की है और उसके बावजूद भी डीपीआर नहीं बन रही है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जब हम पूछते हैं कि डीपीआर क्यों नहीं बनी, तो मुख्य अभियंता का कहना है कि उसकी डीपीआर हरियाणा ने बनानी है। अगर हरियाणा सरकार मना कर देती है तो फिर राजस्थान सरकार और सिंचाई विभाग मिलकर इसकी डीपीआर तैयार करेगा। हरियाणा सरकार के द्वारा न तो डीपीआर बनाई जा रही है और न डीपीआर नहीं बनाने के लिए कोई राजस्थान सरकार को पत्र लिखा जाता है। मामला बीच में अटका हुआ है। हरियाणा और राजस्थान में एक ही सरकार, समानांतर सरकार, बीजेपी की सरकार होने पर भी किसानों को जो नुकसान हो रहा है, डीपीआर के लिए कोई न राजस्थान सरकार काम कर रही है, न हरियाणा सरकार तो चुप बैठी ही है। राजस्थान के सिंचाई विभाग के अधिकारी जब मीडिया उनसे सवाल करता है तो रटा रपा जवाब मिलता है कि हरियाणा सरकार डीपीआर बनाने से मना करेगी तो हम काम करेंगे। अब किसान बेचारा परेशान है कि हरियाणा सरकार सुनती नहीं और राजस्थान सरकार सुनती नहीं। अब जाएं किसके पास? न केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है, न राजस्थान सरकार हस्तक्षेप करती है, तो डीपीआर फिर नहर फीडर की कब बनेगी, यह किसानों के मन के अंदर तरह तरह के सवाल भी उठते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली गई है और उनको निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी क्या मुख्यमंत्री को यह बता नहीं पाए कि नहर फीडर की जो डीपीआर है वह 2 साल से अटकी हुई है? क्या सिंचाई विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं थी कि मुख्यमंत्री को वे बताते कि नहर फीडर की डीपीआर हरियाणा ने 2 साल से रोक रखी है? अगर मुख्यमंत्री से बात करे तो मसला हल हो सकता है, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी या तो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देते नहीं हैं या फिर मुख्यमंत्री नहर भादरा क्षेत्र के किसानों को फ़ायदा देने के लिए आगे आना नहीं चाहते। तमाम ऐसी बातें हैं जो नहर भादरा के बीजेपी के नेता हैं वे भी चुप हैं। प्रयास जो करने चाहिए वे नहीं कर रहे हैं। नहर और भादरा के अंदर, हालांकि भादरा में बीजेपी का विधायक जीता हुआ है और नहर के अंदर कांग्रेस का विधायक है, लेकिन कांग्रेस के विधायक और बीजेपी के जो हारे हुए जो नेता हैं उनको मिलकर इस पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है।
कोई किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है। अब देखते हैं कि नौहर फीडर की जो डीपीआर नहीं बन रही है उसको लेकर क्या सिंचाई विभाग गंभीर होता है, क्या यहाँ के नेता गंभीर होते हैं, या फिर इसी प्रकार नौहर फीडर के जो किसान हैं 20 सालों से करोड़ों का नुकसान झेल चुके हैं, क्या वे इसी प्रकार रोते कड़ाते मायूस होते आर्थिक नुकसान को सहन करते हुए अपना जीवन यापन इसी प्रकार व्यतीत करने पर मजबूर हो जाते हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।